प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज उस सर्वशक्तिमान का धन्यवाद करें। इस परमेश्वर ने आपको इस सुंदर से समय के लिए आपके जीवन में आपको, आपके बच्चों को सुरक्षित रखा। आपको एक नया दिन दिया, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर का हर एक मसीह भाई बहन धन्यवाद करे जो आज अपने जीवन में हर एक मसीह भाई बहन विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। और परमेश्वर आज विश्वासियों के लिए बहुत कुछ करने जा रहा है। उसको बहुत सारा ज्ञान और बुद्धि और समझ, हर तरह की बीमारियों से, हर एक प्रकार की परेशानियों से निजात दिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, लेकिन जो विश्वासी हैं उनके भविष्य में क्या होने वाला है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज इस वचन को हर एक मसीह भाई बहन, आज जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि आप लोग जो विश्वासी हैं, आपके जीवन में क्या होगा भविष्य में। जो आपके बच्चे हैं, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में जो सारी समस्या का समाधान कैसे होगा, परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा उत्तर लेकर के आने वाला है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने कहा क्या है। आप देखते होंगे कई बार आपने वचनों को पढ़ा, कई बार आपने सुना, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक उस वचन को सीखना है और समझना है और याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 का और 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत से महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। आज इस अध्याय पर और इस आधार पर यदि हम देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि आज मेरी जिंदगी में हल्का सा क्लेश, दुख, मुसीबत, परेशानी आता है तो हमारे जीवन में सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए आप जा रहे हैं, आपके अंदर विश्वास हो रहा है, आप एक विश्वासी बन रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस आधार पर यदि हम देखते हैं के आधार पर मैं विश्वास करता हूं कि मैं मसीही के न्याय आसन के दिन जो प्रतिफल दिए जाएंगे उनमें से मुकुट और अन्य महिमा वस्तुएं मुझे मिलेंगी। हर एक मसीह भाई बहन, आज आप यही चाहते हैं कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो हम परमेश्वर के राज्य के सामने जब उपस्थित किए जाएंगे, जब हमारा न्याय होगा तो हम नरक में न डाले जाएं, हमें एक राज का मुकुट मिले कि हम परमेश्वर के राज्य में, उसके स्वर्ग में जा सकें। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए इस वचन को आप और समझ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 के 17 में लिखा है, क्षणिक और हल्के क्लेश के विषय में बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि इस संसार के शोक, पीड़ा और आंसुओं और समस्याओं आदि अनेक प्रकार की जो आपको विवरण मिलता है, अनेक प्रकार की आपके जीवन में पीड़ा, दुख, चिंता, मुसीबत, बहुत सारी चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस क्षण आपके अंदर हल्का सा क्लेश आता है, उस पल से आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गंदी आत्माएं होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब शैतानी ताकत दूर होती है आपके जीवन से, तभी आपका शरीर दर्द करने लगता है, आपके फीवर आता, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती हैं। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 के 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो हल्का सा क्लेश है, पल भर का हल्का सा क्लेश है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा
कि जीवन में आपके क्या होगा। जो मेरे विश्वासी मसीह भाई बहन हैं, उनके भविष्य में परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य उनके जीवन में आएगा और उन्हें आशीष मिलेगी और बरकत मिलेगा। इस वचन को भी हम पढ़ सकते हैं, मसीही के साथ होना जरूरी है और ये होगा, क्योंकि लिखा हुआ है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और 3 में लिखा हुआ है, और यदि मैं जा करके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आ करके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। हम सब के लिए एक महान व्यक्ति की उपस्थिति में रहने की अति हमें प्रशंसा है। हालेलुया। आज हम प्रसन्न हैं कि परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। तो आज हमारी जो भविष्य की बातें हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और मैं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा, ये हमारे भविष्य की बातें हैं। आज वही जीवन में, आज हमारे जो इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके जीवन में चल रहा है, कहते हैं आपके जीवन में पीड़ा है, दुख है, मुसीबत है, चिंता है, प्रॉब्लम है, पैसों की दिक्कत है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, माता पिता भाई बहनों के बीच में, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पल भर का हल्का सा क्लेश यदि जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के राज्य में और विश्वासी हो करके सह लिया, उसके जीवन में परमेश्वर अनेक प्रकार की सुविधा, अनेक प्रकार की बातें, हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि उसका मुख आज हमें देखना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि राजा दाऊद ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 17 और 15 में लिखा हुआ वहाँ पे, परंतु मैं तो धर्मी होकर के तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप में संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर, राजा दाऊद ने परमेश्वर से क्या कहा। हालेलुया। राजा दाऊद ने परमेश्वर के सामने कहा, परंतु मैं तो धर्मी होकर के तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप में संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 के 6 में लिखा है, यहाँ पे कहा गया था, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे के प्रकाश मान से होती है। हालेलुया। जो आज आपके जीवन में प्रकाश होता है, रोशनी होती है, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में सुबह का समय दिया है और परमेश्वर ने आपको श्वासें दिया है, आपको एक नया दिन सुंदर से सुबह आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की महिमा की पहचान होती है यीशु मसीह के चेहरे के द्वारा। जिस तरीके से प्रकाश होता है, प्रकाशमान क्या हो जाता है, एक रोशनी होती है, एक प्रकाश होता है आपकी जिंदगी में, वो खुशी का पल होता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इस वचनों को आपको बहुत ध्यान पूर्वक देखना है और समझना है, क्योंकि हम जानते हैं हम उसको देखेंगे, किसको देखेंगे, यीशु मसीह को देखेंगे। उसका दर्शन पाना हमारे लिए कितनी बड़ी महिमा होगी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, संसार के लोग भगवान को पाने के लिए दर दर भटकते हैं, मरते हैं, एक दूसरे को मारते, छीनते, काटते, पीटते, सब कुछ करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरे जितने विश्वासी हैं उनके जीवन में खुद उन्हें आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, और उनके जीवन में मैं खुद आशीष दूंगा। तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर काम नहीं करता? बहुत बड़े बड़े काम करता है आपके जीवन में। आप अपनी छोटी से छोटी गवाही को भेजें, शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष तभी देगा जब आप भेजेंगे। दूसरे के ऊपर विश्वास होगा, दूसरे ऊपर विश्वास करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं इस भाई के जीवन में काम कर सकता हूं तो उसके जीवन में क्यों नहीं। जब आप अपनी गवाही को बताएंगे, क्योंकि हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के द्वारा अपनी वीडियो बना करके भेजिए अपनी गवाही को अच्छे से, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होगी। उससे हम लोगों को दिखाएंगे तो उनके अंदर विश्वास होगा कि जब इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है, इसे आशीष दे सकता है, इसे हर प्रकार की बीमारियों से बचा सकता है, तो क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी में नहीं काम कर सकता है? करेगा, क्योंकि ये विश्वास होता है। इसीलिए आज परमेश्वर की महिमा अपनी जिंदगी में देखिए और हम यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अनेक प्रकार की जो भविष्य की प्रतिफल है और जो भविष्य का आपका महिमा है वो परमेश्वर की ओर से होने वाला है। जो आपके बच्चे के जीवन का भविष्य है, परमेश्वर उसमें बहुत सारी सामर्थ्य और ताकत देने जा रहा है आपको, आपके घर में, आपके परिवार में। हालेलुया। क्योंकि
क्योंकि आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है मसीह के साथ हम महिमा पाते हैं, आशीष पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहा गया था रोमियो अध्याय 8 के 17 और 18 तक में लिखा हुआ है, यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर ने क्या कहा, आपके बाप दादा होंगे, आप उनके वारिस होंगे, आप उनके बच्चे होंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर भी कहता है यदि आप संतान हैं तो वारिस होंगे, परमेश्वर के वारिस होंगे और यीशु मसीह के संग वारिस होंगे। हालेलुया। आज इतना बड़ा आपको कौन आशीष देता है, कौन इतनी बड़ी बातें कह सकता है। आज वो खुदा कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो और तुम मेरे वारिस हो। जिस तरीके आप अपने माता पिता भाई बहनों के साथ अपना घर परिवार जमीन जायदाद बांट लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो आज हमारा संसार में बहुत कुछ है, आज हमारा स्वर्ग में बहुत कुछ है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे वारिस हो। क्या जब अपने माता पिता के घर से अनेक प्रकार की चीजों से आप हिस्सा ले सकते हैं, तो क्या परमेश्वर के पास आपका हिस्सा नहीं है? आपके पास है, आपके पास वो हक है, अधिकार है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इसीलिए आपको वचन सुनना है, इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, इसीलिए परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था रोमियो अध्याय के 8 के 17-18 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं और हर एक मसीह भाई बहन जानता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम वारिस हैं, किसके? परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों से निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्रार्थना को अंतिम तक करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि खुदावंद आज हमारी जिंदगी में काम तभी करेगा जब आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं, मैसेज करते हैं कि सर अभी तक मेरा जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सी बात हो गई। मैंने कहा कि आप परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों कहता है? 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 के 17 में लिखा है, वहाँ पे कहा है परमेश्वर कि हल्का सा हमारा जो क्लेश है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको सीखना होगा, समझना होगा, इस बात को लेकर के अपनी गवाही को शेयर करना होगा, बताना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता। उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं। उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने। तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदाओं ने छू। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है। इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं। उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय में देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम। शैतान, ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो यीशु मसीह के नाम से, आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो। किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से
उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए, कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से, आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं, इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भी भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा, तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे, आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।